हेलो गाइस, आज मैं आपको कोड प्रोलेप्स के बारे में सरल लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आप उसकी थ्योरी अच्छे से लिख पाएँ। तो वीडियो को पूरा देखें और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज मैं आपको कोड प्रोलेप्स के बारे में बता रही हूँ। तो कोड प्रोलेप्स एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अम्बिलिकल कोड अपने स्थान से खिसक जाती है। जैसे कि अम्बिलिकल कोड का एक निश्चित भाग रहता है, उससे उसका खिसकना कोड प्रोलेप्स कहलाता है। तो हम कोड प्रोलेप्स के 3 प्रकार को जानेंगे। तो फर्स्ट टाइप है ऑक्लट प्रोलेप्स। इसमें अम्बिलिकल कोड प्रस्तुत भाग के साइड में स्थित होती है। इसमें क्या है, जो अम्बिलिकल कोड अपने भाग अपनी जगह पर होती है, जिस पर वो अपनी जगह पर नहीं होके अपने कोड के प्रस्तुत भाग के साइड में स्थित होती है। इससे योनि प्रशिक्षण के द्वारा हम इसे महसूस या एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने भाग की साइड में स्थित है। तो हमें उसको अच्छे से एग्जामिनेशन नहीं कर पाएंगे, हमें वो अच्छे से क्लियर भी महसूस नहीं हो पाएगी। तो हम जानेंगे इसका सेकंड टाइप, कोड प्रेजेंटेशन। तो कोड प्रेजेंटेशन में जो अम्बिलिकल कोड अपने भाग के साइड में स्लिप होकर हो जाती है, जिससे योनि प्रशिक्षण द्वारा या फिर वेजाइनल एग्जामिनेशन द्वारा महसूस किया जा सकता है। तो हम तीसरा टाइप देखें, कोड प्रोलेप्स। झिल्ली के फटने के पश्चात योनि के अंदर या वल्वा के बाहर ये दिखाई देती है, जिसे वेजाइनल एग्जामिनेशन द्वारा भी अच्छे से देखा जा सकता है या फिर ये नॉर्मल भी अच्छे से दिख जाती है। तो हमने कोड प्रोलेप्स के 3 टाइप्स जाने। ऑक्लट प्रोलेप्स, जिसमें योनि अपने साइड वाले भाग में स्थित है, इसे हम महसूस नहीं कर सकते। और हमने दूसरा जाना कोड प्रेजेंटेशन और तीसरा जाना कोड प्रोलेप्स। तो हम इसके कारण देखें, किस कारण से कोड प्रोलेप्स होती है। तो माल प्रेजेंटेशन या फिर माल पोजीशन के कारण से अम्बिलिकल कोड स्लिप होकर अपने भाग से नीचे की ओर आ जाती है, या फिर पेल्विस का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा मात्रा में होने से भी कोड प्रोलेप्स की कंडीशन होती है। तो प्रीमेच्योरिटी की वजह से भी हो सकती है। अगर प्रीमेच्योर बेबी है या फिर प्रीमेच्योर टाइम है, तो उस कंडीशन में भी कोड प्रोलेप्स हो सकता है। ट्विंस में भी हो सकता है। हाइड्रोमिनोज, अगर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी कोड प्रोलेप्स हो सकता है। प्लेजेंट या प्रीविया की कंडीशन में भी हो सकता है। एमनियोटोमी के करने के पश्चात भी कोड प्रोलेप्स हो सकता है। तो हम इसके निदान जानेंगे। फिटस की मॉनिटरिंग करने पर हमें फिटस की मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। अल्ट्रासोनोग्राफी करना चाहिए ताकि हमें कोड प्रोलेप्स का पता लगे और हम उसकी एबनॉर्मल कंडीशन को कंट्रोल कर सकें। तो हम जानेंगे योनि प्रशिक्षण मतलब वेजाइनल एग्जामिनेशन करने पर कोड की पल्स को महसूस होती है। अगर हम वेजाइनल एग्जामिनेशन के द्वारा कोड की पल्स को भी महसूस कर सकते हैं। कोड के योनि मार्ग पर या वल्वा के बाहर दिखाई देने पर इसे बार बार टच नहीं किया जाना चाहिए तथा बाहर की तरफ खींचना नहीं चाहिए, जिससे वैसोस्पाज्म हो सकता है। अगर कोड वल्वा के बाहर दिखाई दे रही है तो हमें बार बार उसे टच भी नहीं करना चाहिए और ना उसे खींचना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में वैसोस्पाज्म की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। तो हम जानेंगे कि कोड प्रोलेप्स की कंडीशन। तो जो ये अम्बिलिकल कोड अपनी जगह से खिसक के नीचे की ओर आ गई है बेबी के हेड के साइड में, तो इसे कहते हैं कोड प्रोलेप्स। आई विश कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन देखेंगे कि बेबी में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन कोड प्रोलेप्स के दौरान होती है। तो एनोरेक्सिया की कंडीशन होती है, ऑपरेशन से जटिलताएं
ऑपरेशन की वजह से भी जटिलताएं हो सकती है। तो महिला में देखेंगे हेमरेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है और ऑपरेशन करने पर इससे होने वाली जटिलताएं हो सकती है। तो हम जानेंगे इसके मैनेजमेंट प्रबंधन। कोर्ड प्रोलेप्स का पता लगने पर रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हमें कोर्ड प्रोलेप्स का पता चल गया तो हमें इससे रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस वजह से बेबी की जान भी खतरे में हो सकती है या फिर जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो रप्चर होने के चांसेस भी हो सकते हैं। अगर तुरंत सामान्य प्रसव नहीं कराया जा सकता है तो महिला को सिजेरियन सेक्शन के लिए तैयार किया। अगर ज़्यादा ही अबनॉर्मल कंडीशन हो रही तो उसे सिजेरियन सेक्शन के लिए भी तैयार किया जा सकता है। सिजेरियन सेक्शन के तैयारी तक महिला को सिम्स पोजीशन में रखा जाता है, जिससे कोर्ड पर दबाव कम बन सके। सिम्स पोजीशन प्रेग्नेंट वुमन को दी जाती है ताकि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उस पर ज़्यादा दबाव नहीं बन सके। अगर मल्टीपेरा महिला में गर्भाशय संकुचन अच्छे से है तो सर्विक्स का विस्तारण 7 से 8 सेमी हो गया है तो लॉन्गिट्यूडिनल लाई है तो तुरंत सामान्य प्रसव कराया जा सकता है। शीघ्र प्रसव कराने हेतु प्रोसेप्स या वेंटोस की मदद ली जाती है। यदि तुरंत सामान्य प्रसव नहीं कराया जा सकता है तो कोर्ड पर दबाव कम करने के लिए निम्न प्रबंधन किया जाता है। जैसे ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन अगर दिया जा रहा है तो बंद कर देना चाहिए, और महिला को O2 मास्क द्वारा ऑक्सीजन, अगर प्रेग्नेंट वुमन है तो उसको ऑक्सीजन मास्क द्वारा दी जानी चाहिए। IV ड्रिप चालू रखनी चाहिए। मूत्राशय को 400 से 750 मिली नॉर्मल से पॉलीकैथेटर द्वारा भर दिया जाता है, फिर कैथेटर को क्लैंप कर दिया जाता है। इससे प्रस्तुत भाग ऊपर की ओर खिसक जाता है तथा कोर्ड पर दबाव कम हो जाता है। ग्लव्स पहनकर उंगलियों द्वारा प्रस्तुत भाग ऊपर उठाया जाता है और ये डेफिनेटिव उपचार होता है। तो हमने आज आपको कोर्ड प्रोलेप्स के बारे में जाना। अगर आपको कोर्ड प्रोलेप्स का टॉपिक अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।